एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन रवि सोचता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। इस देश ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं इस देश के लोगों से बदला लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए गलत रास्ता भी क्यों ना अपनाना पड़े। नौकरी ना मिलने की वजह से रवि बहुत उल्टा सीधा सोचने लगता है। उसे ये लग रहा था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए वो सब लोगों को नुकसान पहुंचाकर सरकार से अपना बदला लेगा। लेकिन उससे इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि वो कितने गलत रास्ते पर जा रहा है। रवि एक टेक्निकल इंसान था, इसलिए वो एक लैब बनाता है जहां वो दिन रात काम करते रहता है। एक दिन रवि अपनी लैब में कहता है, मैं अपनी इस लैब में एक रोबोट बनाऊंगा। वो रोबोट इस देश में तबाही मचा देगा, फिर इस बात से सरकार बहुत परेशान होगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रवि अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। रवि उस ट्रक को एक रोबोट में बदलना चाहता था, इसलिए वो इस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक बना देता है और उस मैजिकल ट्रक का एक रिमोट कंट्रोल भी बनाता है। रवि उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो मैजिकल ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल ट्रक रोबोट को देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मेरा ये ट्रक रोबोट सारे गांव में तबाही मचाएगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे ये ट्रक रोबोट नहीं छोड़ेगा। रवि अपने ट्रक रोबोट से कहता है, ट्रक रोबोट गांव में जाओ और उस गांव में तबाही मचा दो। ट्रक रोबोट पास के एक गांव में जाता है और वहां जाकर तबाही मचाने लगता है। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये रोबोट हमारे गांव में आकर तबाही कैसे मचा रहा है। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, ऐसे रोबोट को मैंने मूवीज में देखा था, ये हमारे गांव में आखिर किसने भेजा होगा, हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। तब वो गांव वाला पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव में एक राक्षस आ गया है और वो तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, रोबोट और गांव में। तब उस आदमी ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, वाकई हमारे गांव में रोबोट आया हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है, मैं उसे रोकने के लिए अपनी फोर्स भेजता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर रोबोट को रोकने के लिए अपनी कुछ फोर्स भेजता है, लेकिन वो रोबोट पुलिस फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, अरे ये रोबोट आखिर हमारे गाँव में किसने भेजा है जो इस तरह तबाही मचा रहा है और इतना शक्तिशाली है। पुलिस कमिश्नर इंडिया के एक मशहूर साइंटिस्ट के पास जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम अनिल था। कमिश्नर अनिल को सारी बात बताता है। तब अनिल ने कहा, सर मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा जो इस ट्रक रोबोट को खत्म कर देगा, आप फिक्र मत कीजिए। अनिल अपनी लैब में एक रोबोट बनाता है और इस रोबोट को गांव की रक्षा के लिए भेजता है। सुपर रोबोट को देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये रोबोट हमारी रक्षा करेगा। कुछ दिन बाद रवि नाम के बुरे साइंटिस्ट का ट्रक रोबोट गांव में आता है। तब दोनों रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू होती है। ट्रक राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो पुलिस के भेजे हुए रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये बात पुलिस कमिश्नर को पता चलती है। तब पुलिस कमिश्नर अनिल को गाँव में बुलाता है। आपने हमें ये रोबोट दिया था, उस ट्रक रोबोट ने इसे खत्म कर दिया। ये सुनकर अनिल ने कहा, ट्रक रोबोट ने मेरे बनाए हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है उस ट्रक रोबोट के पीछे जरूर किसी बड़े साइंटिस्ट का हाथ है। वो साइंटिस्ट जरूर हमारी सरकार से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हमें उसे रोकने के लिए क्या करना होगा। ये सुनकर अनिल कहता है, अगर आप इस ट्रक रोबोट को रोकना चाहते हैं तो हमें इस ट्रक रोबोट के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा
अब वही इस ट्रक रोबोट को रोक सकता है। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, लेकिन हम इस मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ेंगे? उसे पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। अनिल अपने सुपर कंप्यूटर से उस मास्टरमाइंड को ट्रैक करने लगता है। आखिरकार अनिल को रवि के ठिकाने का पता चल जाता है। तब पुलिस जाकर रवि को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कमिश्नर रवि को एक जंगल में ले आता है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, रोक दो अपने ट्रक रोबोट को, वरना मैं अभी तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, आप थोड़ा लेट हो गए सर, अब वो ट्रक रोबोट मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, मैं खुद इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है और तुम ही अब इस ट्रक रोबोट को रोकोगे। ये सुनकर रवि ने कहा, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, फिर भी आपकी सरकार ने मुझे कोई नौकरी नहीं दी, इसलिए मैंने ये सब किया। और अब अगर मैं इस ट्रक रोबोट को रोकने के लिए मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर कमिश्नर ने कहा, अगर तुम इस रोबोट को रोकने के लिए हमारी मदद करते हो तो मैं सरकार से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। रवि खुद भी यही चाहता था कि अब वो ट्रक रोबोट गांव में और तबाही ना मचाए, इसलिए वो कानून की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सर, आप मुझे मेरी लैब में ले चलिए, अब मैं यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता। रवि वापस अपनी लैब में आता है और इस ट्रक रोबोट को कैसे रोका जाए सोचने लगता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, ट्रक रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसको रोकने के लिए मुझे एक क्रिश रोबोट बनाना होगा जिसमें क्रिश की सारी शक्तियां होंगी। रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाना शुरू कर देता है। काफी दिन वो अपनी लैब में दिन रात काम करते रहता है। आखिरकार रवि अपनी लैब में एक क्रिश रोबोट बनाता है। रवि क्रिश रोबोट में एक बहुत शक्तिशाली चिप लगा देता है जिससे क्रिश रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रवि का क्रिश रोबोट उड़ता हुआ गांव में आता है जहां वो ट्रक रोबोट लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। ये दोनों रोबोट्स ही रवि ने बनाए थे, लेकिन ट्रक रोबोट लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और दूसरी तरफ क्रिश रोबोट लोगों की जान बचा रहा था। दोनों शक्तिशाली रोबोट्स में लड़ाई शुरू होती है। आखिर में क्रिश रोबोट ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस रवि को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे उसके किए की सजा देती है। एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक जेसीबी होता है। अशोक अपना जेसीबी चलाकर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन अशोक अपनी जेसीबी लेकर एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तब अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है और अशोक से कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ये जेसीबी चाहिए। एक छोटा सा काम निपटाकर ये जेसीबी तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से चले जाना। अशोक को वो आदमी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचता है, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। तब अशोक उस आदमी से कहता है, मैं अब किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुम्हारा काम बाद में आकर करता हूँ। अशोक की ये बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट करता है। असल में वो आदमी एक जादूगर था। शैतानी जादूगर को देखकर अशोक बहुत डर जाता है और कहता है, ये आदमी तो मुझे जादूगर लग रहा है, अब मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब अशोक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर जादूगर को देखता रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि जादूगर आखिर इसकी जेसीबी के साथ क्या करने वाला है। जादूगर अशोक को कुछ नहीं कहता क्योंकि इसे तो अशोक का जेसीबी चाहिए था। तब वो जादूगर कहता है, कब से मैं एक ऐसी ही चीज की तलाश में था जिसमें मैं टाइटन मॉन्स्टर का साया डालकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। तब वो शैतानी जादूगर अपनी जादुई छड़ी से एक साया जेसीबी के अंदर डाल देता है, जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये सब कुछ अशोक वहाँ खड़ा देख रहा था और वो और ज्यादा डरने लगता है। तब जादूगर अपने जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, जाओ और जाकर गांव में तबाही मचा दो।
ये सब अशोक भी सुन लेता है और वो कहता है, मुझे गांव में जाकर ये बात अपने दोस्त रोहित को बतानी होगी, अब वो ही कुछ कर सकता है। अशोक अपनी जान बचाकर गांव में वापस आता है। तब वो रोहित की लैब की तरफ जा रहा था, तभी रोहित उसे रास्ते में ही मिल जाता है। तब अशोक रोहित से कहता है, अरे यार रोहित, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। ये सुनकर रोहित ने कहा, अरे सब ठीक तो है ना दोस्त, मुझे तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं बता सकता दोस्त, यहाँ हमारी बात किसी ने सुन ली तो डर के मारे किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। हमें तुम्हारी लैब में जाना होगा और वहीं चलकर बात करनी होगी। तब वो दोनों रोहित की साइंटिफिक लैब में आते हैं। अशोक रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट अब इसी गांव में आकर तबाही मचाने वाला है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये सुनकर रोहित कहता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक जेसीबी मॉन्स्टर है, इससे तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब रोहित जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाता है और इसमें अपनी एक खास चिप लगाता है, जिससे वो सुपर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ गांव में वो जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब गांव में खड़ा अशोक कहता है, अरे बाप रे, ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो सब कुछ तबाह कर देगा। मैं अभी जाकर रोहित को जेसीबी मॉन्स्टर के बारे में बताता हूँ। तब अशोक रोहित की लैब में आकर उसे जेसीबी मॉन्स्टर की तबाही के बारे में सब बताता है। तब रोहित अपने मैजिकल सुपर रोबोट से कहता है, सुपर रोबोट, तुम्हें जाकर जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट का सामना करना होगा और उसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर जेसीबी मॉन्स्टर जिंदा रहा तो वहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब वो सुपर रोबोट अचानक से जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट के सामने आ जाता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो सुपर रोबोट को खत्म कर देता है और गाँव में तबाही मचाने के बाद वहाँ से चला जाता है। अशोक और रोहित ये सब देखकर बहुत परेशान होते हैं। तब रोहित कहता है, अरे ये जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मेरा रोबोट इसका सामना नहीं कर पाया। ये सुनकर अशोक ने कहा, रोहित, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना हम दोनों कैसे करेंगे। ये सुनकर रोहित कहता है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो इस मुश्किल का कोई न कोई उपाय जरूर निकाल देगा। तब रोहित और अशोक उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे आज कैसे आना हुआ रोहित, काफी दिन बाद मेरे पास आए हो। तब रोहित कहता है, सर हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे गांव में एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट घुस आया है और वो हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। मैंने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक रोबोट बनाया था, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है, उसने मेरे रोबोट को खत्म कर दिया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस जेसीबी मॉन्स्टर का सामना कैसे करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। रोहित की बात सुनकर उस साइंटिस्ट ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो रोहित, इसका उपाय है मेरे पास। वो एक जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट है तो क्या हुआ, अब हम भी इस जेसीबी मॉन्स्टर को हिराने के लिए एक ट्रैक्टर रोबोट बनाएंगे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में जाता है और एक आरसी ट्रैक्टर पर काम करने लगता है और काफी मेहनत के बाद एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। रोहित और अशोक इस मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आ रहे थे। तब अचानक उनके सामने मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। देखने में ये लग रहा था कि जैसे जेसीबी मॉन्स्टर ट्रैक्टर रोबोट को खत्म करने आया था, और ऐसा ही होता है। मैजिकल जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट जादूगर के भेजे हुए उस जेसीबी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब रोहित उस जादूगर की लोकेशन का पता लगवाता है और आरसी ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाकर उस जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है।